कॉपी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, इससे जुड़ी और जानकारी दें। देखिए अनु, एफआईआर जो पहली एफआईआर 3 एफआईआर दर्ज हुई है। पहली एफआईआर जो बेकनगंज इंस्पेक्टर है नवाब, उनकी तरफ से दर्ज हुई है। 36 लोग इसमें नामजद हैं। 26 पन्ने की एफआईआर है ये। दूसरी एफआईआर मुकेश की तरफ से दर्ज हुई है। मुकेश कौन है? सामने चंद्रेश्वर हाता है, यानी जहां पर उपद्रव शुरू हुआ था, जहां से शुरू हुआ था, थोड़ा सा आगे और जाके दिखाते हैं। चंद्रेश्वर हाता ये सबसे संवेदनशील जगह है और ये हिंदू बहुल इलाका है। और ठीक सड़क के दूसरी तरफ, यानी चंद्रेश्वर हाता के दूसरी तरफ ये मुस्लिम इलाका है। यहीं से लोग आए, इसी मस्जिद से, सामने जो मस्जिद दिख रही है, मस्जिद से लोग आए और चंद्रेश्वर हाता पे हमला किया। ये दूसरी एफआईआर मुकेश की तरफ से है, जो चंद्रेश्वर हाता में रहता है। उसका कहना है कि वो जब घर से निकल रहा था तो वहाँ पर कुछ उपद्रवी आ गए। उन्होंने कहा कि चंद्रेश्वर हाता के सारे लोगों को, सारे हिंदुओं को, खासकर उसमें लिखा है कि हिंदुओं को ख़त्म कर दो, उनको जला दो, मार दो, काट डालो। उसके बाद उनके महिलाओं से छेड़छाड़ की, परेशानी किया, उनके हमला किया, सर फोड़ दिए कई लोगों के। यहाँ से चंद्रेश्वर हाता से लोग भागकर पास में ये बगल में चौकी है, सद्भावना चौकी, वहाँ पहुँचे। लेकिन सद्भावना चौकी पे इतनी पुलिस फोर्स नहीं थी कि उसको कंट्रोल कर सके, तो वो पुलिस फोर्स जब तक बुलाई जाती तब तक ये बवाल बढ़ गया, उपद्रव शुरू हो गया। ये दूसरी एफआईआर का मजमून है कि वो लोग चाहते थे मार डालें और उसमें उन्मादी नारे लगा रहे थे, जिहादी नारे लगा रहे थे, नाराए तदबीर कहा जा रहा था। और ये कहा जा रहा था कि जितने भी यहाँ पर हिंदू हैं, साफ शब्द लिखा हुआ है दूसरी एफआईआर में, उनको ख़त्म कर दो, इस पूरे इलाके पर कब्जा कर लो। ये उस एफआईआर का मजमून है जो दूसरी एफआईआर है। तीसरी एफआईआर दरोगा आरिफ की तरफ से दर्ज की गई है, जो 18 पन्ने की है। और उस एफआईआर में जो नामजद हैं, करीब 12-15 लोग नामजद हैं और उसके अलावा 1000 लोगों के आसपास अज्ञात लोगों को उसमें जिक्र किया गया है कि इतने लोग आए यहाँ पर, उन्होंने पथराव किया, मारपीट की, दुकानें बंद कराने की कोशिश की, तोड़फोड़ की। और जब दूसरी पक्ष की तरफ से, यानी दूसरे पक्ष ने जब अपने डिफेंस में पत्थर चलाए, तब दोनों तरफ से संघर्ष शुरू हुआ। और उसके बाद जब पुलिस पहुँची है तो ये संघर्ष जो एक पक्ष था और बनाम पुलिस था, यानी पुलिस से संघर्ष शुरू हो गया। और गलियों में उसके बाद नज़ारा हमने एबीपी गंगा के दर्शकों को दिखाया कि किस तरह से गलियों में घुस घुस के लोगों ने पथराव किया और पुलिस पर हावी होने की कोशिश की, कई बार पुलिस को खदेड़ा भी। एफआईआर में सारी बातों का जिक्र है। जो धाराएं हैं वो मारपीट की धाराएं हैं, बलवा की धाराएं हैं, तोड़ फोड़ की गई है, आगजनी की गई है, गोलियां चलाई गई हैं और पब्लिक की सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धाराएं। 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट भी उसमें लगा है। 153 धारा है जो पूजा स्थल पर अपराध करने से संबंधित है, यानी पूजा स्थल पर भी अपराध किया गया, मारपीट की गई, वहां पर अभद्रता की गई, लोगों को परेशान किया गया, उन पर हमला किया गया, उनके सर फोड़े गए। इस बात का भी जिक्र पहली एफआईआर में है। और विवेक, ये एफआईआर दर्ज हुई है, 450 अज्ञात, 36 ज्ञात लोगों के नाम इसमें शामिल हैं। कितनी जल्दी इन सब पर कार्रवाई कर इन्हें गिरफ्तार किया जाता है? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।